इमेजिन करो कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी एक क्रश है। तुम अपनी सोशल स्किल्स पे वर्क करते हो, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हो, अपने लुक्स पे वर्क करते हो, हर एक चीज पर काम करते हो एंड फाइनली वो लड़की तुमसे पट जाती है। तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, बट यहाँ से अब रियल गेम शुरू होती है। आखिर तुम किस तरीके से एक रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से चला सकते हो? आखिर तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि लड़की तुम पे चीट ना करे, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें छोड़ के ना चली जाए? बिकॉज तुमने देखा होगा बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट रिलेशनशिप में आने के बाद वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। वो लड़की उन्हें छोड़ के चली जाती है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि तुम किस तरीके से इस चीज से बच सकते हो एंड अपनी रिलेशनशिप को लंबा चला सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है गुड सेक्स प्लस इमोशनल केयर। देखो, फिजिकल इंटीमेसी और इमोशनल केयर, ये दोनों चीजें एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है और लड़की को ये दोनों चीजें चाहिए। बट अगर तुम इनमें से अगर एक चीज भी अच्छे से दे देते हो तो उस लड़की का तुम्हें छोड़ने का चांस, तुम्हारे ऊपर चीट करने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर मान लो तुम इन दोनों चीजों की कमी रखते हो रिलेशनशिप में, तुम अच्छा सेक्स नहीं दे पाते, प्लस तुम लड़की को अच्छी इमोशनल केयर नहीं दे पाते, बिकॉज जो लड़कियां होती है उनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लड़कों में भी इमोशंस होते हैं बट लड़के अपनी इमोशंस को दबा देते हैं, वो उनको बाहर नहीं आने देते, बट लड़कियां ये सब नहीं कर पाती। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि तुम लड़की को अच्छा इमोशनल केयर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। अगर मान लो तुम दोनों चीजों की कमी रखते हो तो लड़की ओवर द टाइम ऐसे लड़के को ढूंढने लग जाएगी जो ये चीजें दे सकता है उसे, और यहाँ पर तुम्हें छोड़ने का चांस, ब्रेकअप का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तुम ये दोनों चीजें फुलफिल कर रहे हो, ये दोनों चीजें अच्छे से कर रहे हो, बट स्टिल लड़की तुम्हें छोड़ के जा रही है, तो भाई वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें भी उस लड़की को छोड़ देना चाहिए। बट अगर तुम ये दोनों चीजें कर पा रहे हो या फिर अगर एक चीज भी अच्छे से कर पा रहे हो तो फिर तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। सेकंड पॉइंट आता है नेवर मेक योर रिलेशनशिप योर फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो, जब भी तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हो, वो चीज तुम्हारी लाइफ में एक ऐड ऑन हुई है। तुम्हें उस रिलेशनशिप को भी अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ लेके चलना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न मार जाती है। तुम अपने बाकी सारे काम छोड़ देते हो, जो भी तुम स्टडी कर रहे थे, जो भी तुम वर्क कर रहे थे, जो भी तुम बिजनेस कर रहे थे, जो भी तुम अपना फिजिकल हेल्थ पे सब चीजों पे ध्यान दे रहे थे, तुम वो सारी चीजें छोड़ के उस रिलेशनशिप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हो। उस लड़की से सारा सारा दिन बात करते रहते हो। यही चीज उस लड़की को दिखाता है कि तू वेला है, तेरे पास कोई भी काम नहीं है। बिकॉज एक चीज सोचो, उस लड़की ने तुम्हें कब पसंद किया था? उस लड़की ने तुम्हारे कौन से वाले वर्जन को पसंद किया था? क्या तुम्हारे अभी वाले वर्जन को किया था जिसमें तुम अपने रिलेशनशिप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना चुके हो, या फिर तुम्हारे पिछले वर्जन को पसंद किया था जहां पर रिलेशनशिप तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, तुम्हारी बाकी के काम थे, तुम्हारा वर्क था, तुम्हारा जिम था, जितनी भी चीजें तुम करते हो वो सब था? तो उस लड़की ने तुम्हारे उस वाले वर्जन को पसंद किया था, ना कि तुम्हारे इस वाले वर्जन को जहां पर तुम उस रिलेशनशिप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना चुके हो। तो फिर ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि नेवर मेक योर रिलेशनशिप योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तुम्हारा जो भी हसल है, जो भी तुम्हारी स्टडी है, जो भी तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, जो भी चीजें तुम कर रहे हो, वो सब चीजें तुम्हें वैसी की वैसी ही करनी है जैसे तुम पहले करते थे। तुम्हें बस अपने रिलेशनशिप को उन सब चीजों में ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी एक लाइफ चल रही थी, तुम उसमें सब काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपने किसी बिजनेस पे ध्यान दे रहे थे, कोई स्किल सीख रहे थे। तुम्हें एकदम से लगा यार कि मेरी फिजिकल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो रही है, मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, मुझे वर्कआउट करना चाहिए। तो फिर वो जो जिम है, वो जो वर्कआउट है, वो तुम्हारी लाइफ में ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि उस जिम और वर्कआउट की वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी पिछली की लाइफ क्लीन हो जाती है। वो लाइफ वहीं की वहीं रहती है, तुम बस उसमें वो चीज ऐड कर देते हो। तुम्हें यही चीज रिलेशनशिप के साथ करनी है। रिलेशनशिप को बस अपनी लाइफ में ऐड कर दो, उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी मत बनाओ। अगला पॉइंट आता है स्टिल वांटेड बाय अदर गर्ल्स। देखो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, लड़कियों को एक चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है कि जब मान लो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है
तो जो बाकी की लड़कियां हैं, अगर वो तुमसे जलती हैं, तुम्हें देख के जलती हैं कि भाई इस लड़की को ये लड़का कैसे मिल गया, तो फिर वो चीज उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और ये जो चीज है ये हो सकता है पहले थी, जब तुम रिलेशनशिप में नहीं थे, जब तुम उस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे थे, स्टार्टिंग के फेज में थे, तब हो सकता है ये चीज होगी वहां पर। बट अगर बाद में ये चीज खत्म हो जाती है, तो फिर लड़की तुम्हें एक तरीके से ग्रांटेड लेने लग जाती है। उसे लगता है कि यार इसके पास तो सिर्फ मैं ही हूं, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी इसके पास कोई भी नहीं होगा। मैं बस तुमसे ये कह सकता हूँ कि बस अपना लेवल अप करते रहो। मान लो तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, तुम कमिटेड भी हो, तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते, तुम बस उसके साथ शादी करना चाहते हो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, या फिर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाता, 4 साल 5 साल का नहीं हो जाता, तुम अभी सिर्फ अपने स्टार्टिंग के फेज में हो, 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, तो फिर तुम अपना लेवल अप करते रहो हर चीज में, जो भी तुम कर रहे हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज में। तो इस चीज से तुम्हारा बाकियों के ऊपर और तुम्हारी बंदी के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये चीज दिखेगी कि भाई इतनी सारी लड़कियां इस लड़की को चाहती हैं, इसके पीछे पागल है, बट स्टिल ये अपनी बंदी से कमिटेड है। तुम्हारी बंदी को जब देखेगा कि तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास अभी भी है कि अगर मैं इसे छोड़ भी देती हूँ तो भी इसे कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, तो फिर वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी। अगला पॉइंट आता है, मेक योर रिलेशनशिप लाइक अ रोलर कोस्टर। देखो, लड़कियों की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, प्लस अगर उसमें एक रिलेशनशिप ऐड हो जाता है और वो रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो भाई लड़की को जो मजा चाहिए, जो उसे इंटरेस्टिंग लाइफ चाहिए, वो उस लाइफ को कहीं और ढूंढने निकल जाएगी, और ओवर द टाइम तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। जरूरी ये है कि तुम रिलेशनशिप में नई नई चीजें करते रहो। मैंने पहले एक चीज बताई थी कि बीइंग स्पॉन्टेनियस, उस लड़की को सरप्राइज करते रहो। लाइक कभी भी रैंडमली ऐसे कहो कि हम सुबह यहाँ घूमने जा रहे हैं। लड़की की इमोशंस को हाई और लो करते रहो। कभी वो बहुत ज्यादा खुश है, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, कभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। सीधी बात यह है कि लड़की का मन लगा रहना चाहिए। अगर मन लगा हुआ है, मजा आ रहा है, तो रिलेशनशिप लंबा चलेगा। अगर मन नहीं लग रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग बोरिंग हो गया है, तो रिलेशनशिप लंबा नहीं चलेगा। इसलिए सरप्राइज करते रहो, रैंडम चीजें करते रहो। ऐसा नहीं कि क्लाउन बन जाओ, अच्छे वे में करना है तुम्हें। लाइक तुम उसको रैंडम ट्रिप्स पे लेके जा रहे हो, उसको जगह जगह घुमाने लेके जा रहे हो, तुमने कभी कभी उसको जानबूझ के गुस्सा दिला दिया और अगले दिन बहुत ज्यादा खुश कर दिया। इमोशंस कभी हाई हो रहे हैं, कभी लो हो रहे हैं, अलग अलग फेज चल रहे हैं। ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है। सो या, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम किस तरीके से गर्लफ्रेंड बना सकते हो, किस तरीके से एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हो, सो यू कैन चेक द मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जहां पर मैंने 7 चैप्टर्स में इंडियन डेटिंग मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस आउट।